What you are saying is, when I said that gussa is not good for you, you are not supposed to have an anger. So your answer is that even if you are very short tempered, and you also added to that even if you get anger, you are going to forget about it in 5 to 10 minutes. I'll ask you one thing. मैंने आपको शूट करी यहाँ से, बुलेट तो निकल गया, मैं तो भूल जाऊंगी, बुलेट लगेगा किसको? आपको थोड़ी लगेगा. You are not going to get hurt in this. The one who has taken the bullet is going to get hurt. So in the sense, अगर एक बार आपने गुस्सा करा, once you get angry on someone, you might forget. But the one who has taken it, ये दूसरे में नहीं करता हूँ मैं. नहीं, it will show in your action. It can be, हम सब लोग साधना कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया समझो, and I can see that your vibes are not good enough. It will impact me. I'm sitting next to you. I also will be practicing along with you. Then, yes, not only in that sense, you might not be noticing that we all will go outside and आपको short temper आ गया, and वो 5-10 मिनट की वजह से ना, शायद मैं नहीं तो कोई और इतनी डेप्थ जा सकते हैं. यार, why is he so angry? Maybe I did something wrong and this something have got done wrong. We don't know कितना गहरा दूसरा आदमी सोच सकता है. सो शॉर्ट टेम्पर इज नॉट गुड. शॉर्ट टेम्पर का मतलब है कि खुद पे ऊपर काबू है ही नहीं. तो शॉर्ट टेम्पर इसलिए होता है कि यू डोंट हैव द टॉलरेंस लेवल्स इन यू. become a tolerant to everything that's been happening to you, and every action that comes from you should be more controlled. गुस्सा आदमी को मानव से असुर बना देता है, दानव बना देता है. क्यों? जब अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ, राहुल में जो शब्द मेरे मुंह से निकलती है वो सही रहती है. शायद आपको लग रहा है कि मेरी गुस्सा एक मैनिफेस्ट हो जाएगा कि एक थप्पड़ मारो. शायद ये थप्पड़ की जो गूंज आती है उससे दर्द नहीं, ऐसा कैसा मेरे ऊपर किसी ने हमला करा करके उसका बहुत दर्द आदमी में रहती है, वो सालों तक रहती है. और जो शब्द मेरे मुंह से निकलेगी वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि गुस्से में आदमी जिस तरह से बात करता है ना, वो थोड़ी सेंसेस में रहते हैं. गुस्सा इटसेल्फ इज नॉट ए कंट्रोल्ड सेंस. गुस्सा इज लाइक यू आर एन आउट ऑफ सेंस. देन कौन सी शब्द निकलेंगे? ए राहुल बेटा, तू ऐसा नहीं करना चाहिए था. ऐसा थोड़ी बोलते हैं गुस्से वाले आदमी. ए राहुल, तेरे को किसने पैदा किया रे? तेरे माँ तेरे को ऐसे सिखाया है क्या? ऐसा उल्टी सीधी बात करूंगी. तो गुस्सा अगर जरूरत है तो वो एक्शन जैसे होना है. जैसे कि राहुल का काम मुझे अच्छा नहीं लगा, एक्शन. राहुल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू शुडंट बी डूइंग लाइक दिस. यू मेक योर वर्क बेटर फ्रॉम टुमारो. हाँ, तू क्या बोल रही रे? देखो चैनल कैसे चेंज हो गई. आई एम नॉट कैरिंग माई anger from here to here because my anger is not from my heart, it's just my lips. because यहाँ पे गुस्सा खाली राहुल को ठीक करने में है. it's not because my ego is got hurt. if my ego hurt हो गया तो गुस्सा का अलग ही लेवल पे होती है. that's very bad. हक कभी भी नहीं बनते कि मैं गुस्सा दिखाने के लिए ना पति, ना मेरी बेटी, ना मेरी पुत्रानी, ग्रैंड किड्स. If I'm doing it, I'm like an animal. That is where you haven't distinguishing. So anger अगर करना है तो जरूरत के हिसाब से, अगर बिना एंगर की काम नहीं चला सकते हैं तो तभी यूज करना है. Not just because the other person is weaker section than you. That's very wrong. And that's the reason in Bhagavad Gita, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. The person who is having a high anger can destroy his entire life because he will not have the proper relationship with any people. because जो आदमी को गुस्सा बहुत होता है ना, उसके सामने जो भी परिवार है एक्टिंग करेंगे, असलियत में नहीं रह पाएंगे, झूठ ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि सही बोलने से उनको गुस्सा ज्यादा आती है. सो हाउ टू हैंडल दिस? सो कोई भी आपके सामने झूठ बोल रहे हैं तो शायद आप ही कारण हो सकते हैं कि अगर सच बोलेंगे तो आप में इतना शक्ति नहीं है कि सच को मान पाएंगे. सो ट्राई नॉट टू हैव एन एंगर. एंगर इज समथिंग